ईद नमाज पढ़ने का सही तरीका बयान कर दिया गया। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद कुछ और करीब आ जाए तो ईद की नमाज का तरीका बताऊं, लेकिन बहरहाल सवाल आ गया तो जरूरी है बता दिया जाए। आम तौर पे इसमें लोग गलती करते हैं, चूंकि साल में एक ही बार नमाज, दो ही बार नमाज पढ़नी होती है, ईदैन, ईद और बकरा ईद। इसकी वजह से आम तौर पे लोग जो है इसमें गलतियां करते हैं। हमें चाहिए कि हम उसे सही तौर पर सीख लें और जान लें, यही बेहतर तरीका है। इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ ईद की नमाज वाजिब है। सबसे पहले तो उसकी नीयत यूं होनी चाहिए कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की या ईद उल अजहा की, अगर बकरीद की भी हो तो सेम ही है, सिर्फ नाम बदल देना है, ईद उल फित्र की या ईद उल अजहा की। वाजिब 6 जायद तकबीरों के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला के लिए भी कह सकते हैं ये जुमला। और उसके बाद सीधे सीधे ये है कि आप जिस तरह आम तौर पे नमाज पढ़ते हैं तकबीर तहरीमा करेंगे, और तकबीर तहरीमा कहकर हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे, और हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जो इमाम साहब होंगे वो अपना पढ़ेंगे, और उसके बाद पहली बार में हाथ बांध लेना है। उसके बाद जो है हमें फिर 3 तकबीरें कहनी है। इसमें 6 जायद तकबीरें हैं, 3 पहली रकात में और 3 बाद वाली रकात में। हमने जो अभी नियत की तकबीर तहरीमा, ये आम नमाजों की तरह है, हमने नियत करके और सना पढ़ लिया। अब सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरें होंगी, अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर हाथ छोड़ देंगे, और फिर अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ बांध लेंगे। इसमें 2 बार हाथ छोड़ना है और तीसरी बार में हाथ बांध लेना है। यही 3 जायद तकबीरें हैं पहली रकात। उसके बाद फिर किरात होगी, रुकू सजदा होगा, फिर दूसरी रकात के लिए जब उठा जाएगा तो उसके बाद पहले वहां पर किरात होगी, और किरात के बाद जो है जब वो सूरत वगैरह पढ़ ली जाएगी तो रुकू में जाने से पहले वहां भी 3 जायद तकबीरें हैं। उन 3 जायद तकबीरों में उन तीनों में हाथ को छोड़ देना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और चौथे में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। ये जो रुकू में हम जा रहे हैं ना, वो इस जायद नहीं है, वो आम तौर पे जो हम रुकू में जाते हैं ये वही है, इसलिए जायद वालों में छोड़ना है। अब पहली रकात में चूंकि 2 जायद हो रही तो छोड़ दे रहे हैं, अब तीसरे को बांध रहे हैं तो आप 2 बार बांध रहे हैं। पहली बार जो तकबीर तहरीमा में बांधे थे, और एक बाद में जो किरात करने के लिए अब बांधा जाएगा, बीच का 2 छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद दूसरी रकात में किरात वगैरह के बाद 3 लगातार हाथ छोड़ दिया जाएगा, हाथ उठा के छोड़ दिया जाएगा, और चौथे में बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। बकिया जो है जिस तरीके से और नमाज करते हैं उस तरीके से सलाम वगैरह फेरने के बाद इमाम साहब जो खुतबा पढ़ेंगे, और खुतबे के बाद दुआ होगी। क्योंकि नमाज ईदैन के लिए खुतबा का सुनना भी जरूरी है, इसलिए बहुत से लोग उसमें बातों में लग जाते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। जिस तरह जुमा की नमाज में भी आम है, उस तरीके से वहां भी आपको चाहिए कि खुतबा, बस यही है कि जुमा की नमाज में पहले खुतबा होता है और ईदैन में बाद में खुतबा होता है।